Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. In previous video lecture, I have discussed about Mendeleev's periodic table. There were some limitations. इन limitations को modify करके एक नया periodic table को introduce किया गया, जिसे modern periodic table के नाम से जानते हैं. Let's discuss about modern periodic table. Guys, Mendeleev ने अपने पीरियोडिक टेबल में कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उन्होंने एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. बट इन 1913 हेनरी मोसले ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करते हुए एक नया पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि मासेस वर्ड को उन्होंने नंबर वर्ड से रिप्लेस कर दिया. वेयर एटॉमिक नंबर का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन. जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो असाइन किया गया, यानी कि उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. मोसले का मानना था कि अगर किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज को मोर प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करना है तो आप उसको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, आपको डेटा जो मिलेंगे वो ज्यादा प्रिसाइज मिलेंगे. चलिए तो जानते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तीन बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए: नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ब्लॉक्स. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं. तो बात करें अगर पहले कि इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट. हियर यू कैन सी ग्रुप्स किसे कहते हैं, पहले आप ये जानिए. जब आप स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे तो ये कहलाएंगे ग्रुप, यानी कि जो भी वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट हैं इसमें वो कहलाते हैं ग्रुप्स. तो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स देख सकते हैं आप, यहाँ फर्स्ट स्टार्ट है और लास्ट कॉलम है 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 18. अब बात करेंगे पीरियड्स की, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से टॉप अलोंग द पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट इसमें पीरियड है 5, 6, 7. तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 7. अब बात करते हैं ब्लॉक्स की. तो ब्लॉक कितने प्रेजेंट हैं 4, S, P, D एंड F. फर्स्ट एंड सेकेंड जो ग्रुप है ये कहलाता है S ब्लॉक. ग्रुप थर्ड टू 12, यानी कि यहां तक, ये कहलाते हैं D ब्लॉक. ग्रुप 13 टू 18 ये कहलाते हैं P ब्लॉक. एंड लास्ट में आपको ये जो एलिमेंट्स की सीरीज दिख रही है ये कहलाते हैं F ब्लॉक. आप यहाँ देख सकते हैं इस बॉक्स को मैंने खाली छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ लैंथेनम है और लैंथेनम से ये उठा करके रख दिए गए हैं F ब्लॉक में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है. और सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा एक्टीनियम. तो एक्टीनियम और लैंथेनम के बाद आने वाले ये सारे एक्टीनियम और लैंथेनम से लेकर के सारे एलिमेंट्स यहाँ से 14 एलिमेंट्स ये निकाल दिए गए हैं जो F ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो ये बात हुई पीरियोडिक टेबल की. लेट्स मूव की व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप और पीरियड्स. किसी भी एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि ये किस ग्रुप से या फिर किस पीरियड से बिलोंग करेंगे. तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ तो मैं कोई भी एक ग्रुप यहाँ से ले लेती हूँ, जैसे मैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम को ही ले लेती हूँ तो आपको चीजें क्लियर होंगी. ये मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये लिथियम,
सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम। आप नीचे के एलिमेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट सेम चीज़ है, आपको थोड़े से एग्जांपल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपके 10th लेवल तक इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो अप टू 20 एलिमेंट्स आप लर्न करके काम चला सकते हैं। ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर्स। हाइड्रोजन का अब इनका कॉन्फ़िगरेशन में अगर करूं तो KLMN सेल्स, ये हैं नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 बिकॉज इसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का होगा 2 and 1, सोडियम का हो जाएगा 2 8 1 एंड पोटेशियम का हो जाएगा 2 8 8 and 1। अब आप गौर से देखिए इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इनके आउटर सेल में सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो द कंक्लूजन इज, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगी कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो वो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीरियड्स की। तो पीरियड्स में चलिए एग्जांपल ले लेती हूँ मैं सोडियम का, मैग्नीशियम का एंड एल्यूमिनियम का। आगे भी आप बात कर सकते हैं सिलिकॉन वगैरह की, पर बातें वही हैं जो इतने में क्लियर हो जाएंगी। सोडियम का एटॉमिक मास है 11, मैग्नीशियम का है 12 और एल्यूमिनियम का है 13। अब इनके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, 281, दिस इज 282 एंड 283 फॉर एल्यूमिनियम। अब इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनका मैंने कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को देख करके एक बातें क्लियरली देख सकते हैं कि इनके पास नंबर ऑफ सेल KLM है, मैग्नीशियम के साथ भी KL सेल है, एल्यूमिनियम के पास भी KL एंड M सेल है। तो आप देख सकते हैं कि जब अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू आप राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती है, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ सेल में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। बट हियर यू कैन सी सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब अलोंग द पीरियड आप मूव करते हैं तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है केवल वो बढ़ते हैं, सेल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पीरियड्स की। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी पीरियड में अगर वो नंबर ऑफ सेल सेम है ना, तो वो सेम पीरियड से बिलोंग करता है। यानी देखिए इनके पास भी 3 सेल हैं, मैग्नीशियम के पास भी 3 सेल हैं और एल्यूमिनियम के पास भी 3 सेल हैं, यानी कि ये किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड। और आप कंफर्मेशन के लिए पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल है, इसकी फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन की, सेकेंड पीरियड है लिथियम बेरिलियम के लिए और थर्ड पीरियड है सोडियम और मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं तो आप उसके पीरियड को डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका 2n² रूल। 2n² रूल को डिस्कस करते हैं। 2n² रूल इज गिवन बाय नील्स बोर, ओके। 2n² रूल का एम क्या था, अगर किसी भी
सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं, ये आप 2n स्क्वायर रूल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 2n स्क्वायर रूल दिया किस लिए गया था? टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एन एनर्जी लेवल, या किसी भी सेल में सिंपली आप कह सकते हैं, जैसे ये सेल्स हैं, तो इस सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, वो आप फाइंड कर सकते हैं 2n स्क्वायर रूल से। जैसे अगर यहाँ n क्या बताता है? नंबर ऑफ द गिवन सेल। अगर फर्स्ट सेल है, अगर n की वैल्यू आप पुट करेंगे 1, जैसे k के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो पुट कर दीजिए 2n स्क्वायर, तो n की जगह पुट करेंगे आप 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। और आप जानते हैं फर्स्ट सेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? 2। ठीक है, सेम ऐसे ही एल सेल के लिए n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप n की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। m के लिए n इक्वल्स टू 3, तो 2 n की जगह पुट करेंगे हम 3, तो ये हो गया 2 इंटू 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। तो 2n स्क्वायर रूल की हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग कर सकते हैं, यानी उस सेल में मैक्सिमम आप उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये नहीं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन, तो एक ही सेल में आप 11 इलेक्ट्रॉन को एक साथ भर दीजिए, ये गलत होगा। ठीक है, तो 2n स्क्वायर रूल से आपको ये हेल्प मिलती है कि किस सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं। So it's all about modern periodic table. In next video lecture, I will discuss about trends in modern periodic table. Keep watching. Thank you.